आपके साथ सीमा कुमावत और आप जुड़ चुके हैं इंडिया की आवाज के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे पत्रकार श्रेयांश बेद की खास रिपोर्ट की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गन वायलेंस की समस्या के समाधान पर जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश का पीएस एजुकेशन का सुझाव पसंद आया। इस दौरान आचार्य लोकेश ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को विश्व शांति केंद्र के लोकार्पण का न्योता दिया। इसके अलावा पूज्य श्री श्री रविशंकर ने कहा, जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत साधुवाद और अहिंसा, जहां पर यह है वहां हिंसा, संघर्ष, कट्टरपंथ को कोई स्थान नहीं है। जिस समाज में संत होते हैं अशांति नहीं होती। गौरतलब है कि आचार्य लोकेश आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर एवं अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने यहाँ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। ऐसी ही ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहे इंडिया की आवाज के साथ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। This is Vivekanand Oberoi and I am coming to Los Angeles to participate in the global dialogue on peace and conflict, Indian cultural values and the Bhagwan Mahavir philosophy. This is an initiative of the World Peace Center. In the current world scenario, there is a deep significance of this global dialogue being organized by Ahimsa Vishwa Bharati Foundation, JAINA, and Jain Center of Southern California. It is indeed my privilege and honor to participate along with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji, founder of The Art of Living, and eminent Jain Acharya Dr. Lokesh Muniji, founder of Ahimsa Vishwa Bharati. So do come on Saturday, 4th June at 10 a.m. I look forward to meet you in the Jain Center of Southern California, Buena Park, USA. इंडियन कल्चर जो है, हमारी भारतीय संस्कृति, आचार्य जी, ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत सुंदर कल्चर है, कई सदियों से चला आ रहा है। हम शांतिवाद, ये एक बहुत एसेंशियल पिलर है हमारे कल्चर का, एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज के जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हम सब देखते हैं न्यूज, अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं दिस इज सो बैड, यूक्रेन रशिया की फाइट हो रही है, विजुअल्स देखते हैं, या फिर जैसे अभी जो गन कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि एक आदमी की मानसिक संतुलन खो बैठकर उसने बच्चों को स्कूल में जाकर भून दिया गोलियों से। ये सबसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हाउ कैन वी प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अ मोर पीसफुल सोसाइटी? हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज दैट? इस पे थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। देखिए, विवेकानंद जी ने दो बातें कही हैं। जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, भारतीय संस्कृति ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम का एक नारा नहीं है, एक जो भावना है। और भारत की संस्कृति के बारे में मैं गुरुदेव के पास बैठ करके अगर कहूं, आपसे निवेदन करूं, तो ये हमारी बहुलतावादी संस्कृति है, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है। मैं समझता हूं ऐसी संस्कृति को विश्वव्यापी बनाया जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकता है। दूसरा प्रश्न इनका जो था, चाहे गन वायलेंस का है, चाहे यूक्रेन रशिया का है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम जड़ में जाकर के, मूल में जाके, रूट कॉज में जाकर के समाधान नहीं करेंगे, और उस दिशा में पूज्य गुरुदेव का बहुत प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस तक और दुनिया की तमाम सरकारों से यह कहना चाहता हूं कि अगर हिंसा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम में, प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। क्योंकि यह साइंटिफिक सच है। यूनेस्को का संविधान कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। और हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान इस बात से सहमत हैं कि हमारे मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, 5वीं प्रवृत्तियां जहां जन्म लेती है, तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। और ये मैं एक धर्मगुरु होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का, बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे टेक्सास में या कुछ वर्षों पहले वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक ही स्टूडेंट ने जो है इस बार 1.5 दर्जन और उस बार लगभग 3 दर्जन लोगों को शूट करके रख दिया।
ये हमें टुकड़ों टुकड़ों में जो समस्या दिखती है, कभी जातिवाद की, कभी वर्णवाद की, कभी नस्लवाद की, यहां पर गोरे काले की समस्या है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की समस्या है, अन्य देशों में और कोई सीमा की समस्या है, रशिया और यूक्रेन की, किंतु इसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तब वो पांच विकृतियों में संलग्न होता है। Gurudev, the world is reeling under a lot of power conflicts today. The mental state of people is extremely disturbed. अब ये चाहे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो, एक्सटर्नल इश्यूज हो या कोविड से पैदा हुए जो इंटरनल इश्यूज हैं, जिस पर कुछ कंट्रोल नहीं पाते हैं हम, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग to us in this world. Please guide us how the youth of today that is very worried, that is very disturbed by violence and conflict all around, the insecurity all around. Please guide us how we should deal with both controllable and uncontrollable conflicts. समाज में अनादिकाल से संघर्ष तो रहा ही है। हिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ 238 साल ऐसा रहा जहां पर कोई संघर्ष नहीं था। इन द नोन हिस्ट्री देयर हैज बीन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट, बट व्हाट इज दैट विच कैन स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट? क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमारे लोकेश मुनि जी, आचार्य जी कर रहे हैं? आचार्य जी एक जगह नहीं बैठते, जगह जगह जाके लोगों के मन को थामने की काम कर। विश्व शांति की मिशन का यही उद्देश्य है। अशांति फैलाना तो समाज का काम है, संतों का काम है शांति लाने का। और जिस समाज में संत नहीं है वहाँ अशांति ही है, और जहाँ संत होते हैं वहाँ शांति ही शांति। घर घर में अलग जैसे जलता है तो घर की शोभा होती है, ऐसे गांव गांव में जब संत चलते हैं, उस गांव का जो वातावरण है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाता है। देखिए कितना तपस्या करते हैं हमारे जैन मुनि लोग, पैदल चलते रहते हैं एक से गांव से दूसरे गांव निरंतर। जैन संप्रदाय में यही है। दो महत्वपूर्ण बातें जैन संप्रदाय ने दुनिया को दी है। एक तो स्यातवाद, जहां स्यातवाद पर लोग अमल करते हैं, जीवन में उसका वो करते हैं, कोई एक्सट्रीमिज्म वहां पनप भी नहीं सकती है। स्यातवाद माने सब संभव है, ये भी सच है, वो भी सच है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कट्टरपंथी का वहां कोई जगह ही नहीं होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरा अहिंसावाद। अहिंसावाद, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के पथ पर चले तो आनंद ही आनंद है। अहिंसा के बगैर कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। अहिंसा के रहते हुए कहीं कोई मुश्किल नहीं, मुसीबत नहीं है, समस्या भी नहीं होती।